हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय। पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, अपने पर्सन के बारे में विचार कीजिए, उनका 3 बार नाम लीजिए। ठीक है, रीडिंग से कनेक्ट हो सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। पता नहीं क्यों 555 का मन कर रहा है कहने का कि 555 लिखें। रीडिंग को कनेक्ट करने के लिए 555 ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, 888 और 555 ये 2 नंबर बहुत आंखों के आगे आ रहे हैं। लेट्स चेक पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, ऐसा क्यों लग रहा है? आज के टाइम पे, जिस टाइम पे भी आप ये रीडिंग देखोगे, स्पेशली अभी तो मैं रात के टाइम ये रीडिंग कर रही हूँ, सो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान ना पुराने पलों को बहुत ज़्यादा फ़ोन पे, वीडियोस पे, ठीक है, सोशल मीडिया पे, और पुराने जो आपके मोमेंट्स रहे हैं उनको, चाहे वो गिफ्ट्स रहे हैं, चाहे वो चैट्स रही हैं आपकी, चाहे आपका कोई ना कोई हो सकता है वीडियो कॉलिंग रही है, कोई वीडियो है आपकी, सब चेकआउट करा जा रहा है, सब चेकआउट किया जा रहा है। एंड फॉर दैट ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि इसे हंसती खेलती एक दुनिया, हंसता खेलता एक रिश्ता, अच्छा भला एक रिश्ता ख़त्म हो गया। वो चीज़ इन्हें बॉदर कर रही है। दे वॉन्ट यूनियन, यूनियन एंड यूनियन। जब मैंने कहा ना कि 555 का मन कह रहा है लिखने का कि 555, तो मैंने 555 जो बोला था तो मेरे मतलब मेरे मन में और मेरे मुंह पे भी आया था कि चेंज का मुझे लग रहा है, कुछ चेंज होना है। और देखो ये चेंज की बात करता है, 555 चेंज की बात करता है। एंडिंग्स, जो भी एंडिंग्स रही है ना वो पेनफुल रही हैं और अभी भी पेन देती हैं इस इंसान को। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत होपफुल है कि आपका और इनका यूनियन होगा, बट क्योंकि चीज़ें हो नहीं रही हैं तो वो चीज़ें इस इंसान को बहुत हद तक बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। ये इंसान आपको बोलें चाहे ना बोलें, देखो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरे पास जो कार्ड दिख रहा है ना, मैं यहाँ श्योरिटी से कहूँगी आपको बोलें चाहे ना बोलें, ये इंसान सीरियसली अपने मन में ये बात छुपाते हैं कि एज अ स्पाउस उनको आप पसंद हो, एज अ स्पाउस वो आपको चाहते हैं, आप उनके लिए परफेक्ट स्पाउस हैं, आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हैं। दुनिया जहान एक साइड कर दो, और अगर आपके पर्सन के मन की बात कहूँ तो उन्हें लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट स्पाउस हो। देखो बॉटम ऑफ द डेक भी क्या ही आया हुआ है। ठीक है, अब ये चीज़ वो बेशक छुपाते हो, क्यों? क्योंकि इस कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है फैमिली नहीं मान रही है, हो सकता है अभी राइट नाउ में आप लोगों के बीच में कुछ और सिनारियोस चल रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, उनकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, वो सब कुछ एक तरफ, बट उनका मन कहता है यू आर द वन जो उन्हें अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा पसंद है। मैरिज कह लो, कमिटमेंट कह लो, रिलेशनशिप कह लो, जो भी। इस इंसान को
कुछ लोगों के लिए बता दूं कि अगर आप मैरिड हैं, मैं आपकी बात कर रही हूँ, अगर आप मैरिड हैं और इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो इनको लगता है कि ना आप अपनी लाइफ में ना सब कुछ चाहते हो। आप इस इंसान को भी चाहते हो, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पर भी चीज़ें ख़त्म नहीं कर सकते हो, चाहे वहाँ कितनी परेशानियाँ क्यों ना हो, ठीक है। आप अपनी फैमिली को के साथ भी चलने के लिए तैयार हो कि मेरी फैमिली ये कहती है, मेरी फैमिली ने ये कहा, मेरी फैमिली ने कहा। आप इस रिश्ते में भी आने के लिए तैयार हो, तो उस इंसान को बहुत अकेला लगता है, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है कि वो करे तो करे क्या। आपको सब कुछ चाहिए एक साथ लाइफ में, आपको अपने परिवार की बात सुननी है, आपको अपने फ्रेंड्स की बात सुननी है, आपको लेविश लाइफ भी चाहिए, आपको ये रिश्ता भी चाहिए। आप क्या चाहते हो वो चीज़ इस इंसान को कई बार बिल्कुल अकेला छोड़ देती है कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या। दूसरा, यहाँ पर ये पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, डेफिनेटली पसंद करते हैं, इमोशनली आपके ऊपर को डिपेंडेंसी फील करते हैं, बट यहाँ पर प्रॉब्लम सारी है कि 5 ऑफ पेंटिकल है। हो सकता है कि आप जितनी प्यारी लाइफ गुजार रहे हो, जितना अच्छा आपकी लाइफ में फैमिली बैकग्राउंड है, पैसा है, ठीक है, और सिनारियोज अच्छे हैं लाइफ के, तो ये इंसान के पास शायद उतना कुछ नहीं है आपको देने के लिए, है ना। तो ये चीज़ें इस इंसान को लगता है कि अपनी विश को छुपा लो, अपने जो फीलिंग्स हैं उनको छुपा लो, ठीक है, तभी ये अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं। कंपैटिबिलिटी हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है करियर ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि फाइनेंसिस की एनर्जी आई थी 5 ऑफ पेंटिकल, तो करियर शायद इतना अच्छा नहीं चल रहा, तो उनको लगता है कि वो आपकी विशेस कैसे पूरी करेंगे, वो आपको कैसे अपनी लाइफ में इन रहने के लिए वो फोर्स कर सकते हैं, क्योंकि वो इतने स्टेबल नहीं हैं। ओके, द 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखो इन्हें काम तो करना है इस रिश्ते पे। अब आप, मैंने शुरू में बोल दिया, आप इस चीज़ को मानो मत मानो, इन्हें काम तो करना है इस रिश्ते पर, बट ऐसा हो सकता है कि ये धीरे धीरे इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं आगे, धीरे धीरे इस रिश्ते में इन्वेस्टेड होना चाहते हैं, क्योंकि इसके पहले जो कार्ड आता है 7 ऑफ पेंटिकल आता है, तो वो बहुत जल्दबाजी में प्लान करने का, बहुत जल्दबाजी में एक्शन लेने का कार्ड नहीं होता। तो ऐसे ही ये भी कि डे बाय डे इस रिश्ते पर दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी, डे बाय डे कंट्रोल भी करना पड़ेगा खुद पे, सामने वाले के लिए काइंडनेस भी शो करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं जो है अपनी स्ट्रेंथ को भी गेन करना पड़ेगा, क्योंकि इस रिश्ते में हर्डल्स हो सकते हैं। डे बाय डे ही ये रिश्ता ठीक हो सकता है, एक दिन में ये रिश्ता ठीक नहीं हो सकता, एक दिन में ट्रस्ट नहीं बनेगा, एक दिन में आप लोगों के बीच में जो केमिस्ट्री है ना तो वो ख़त्म होगी और ना ही वो बनेगी। स्पेशली फाइनेंसिस गैप है यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला ही है, काम तो करना चाहते हैं इस रिश्ते पे, बट जल्दबाजी नहीं है उन्हें कुछ भी। उन्हें ऐसा नहीं है कि आज बात हो गई और कल बारात आ गई, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ क्रिएटिव प्लान करना, सरप्राइज मैसेज, फेक आईडी, फेक कॉल, किसी अननोन नंबर से आपसे बात करना, किसी पर्सन से आपकी खोज खबर निकलवाना, इन्फॉर्मेशन निकालना, सोशल मीडिया पर आप पे नज़र रखना, ये चल रहा है इनका, ये है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है। सो ये पर्सन चाहते हैं कि अगर थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो आप इनको अटेंशन दो, आप इन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप अपनी दुनिया में मस्त हो, व्यस्त हो। वो चीज़ थोड़ी सी इनकी ईगो को हर्ट कर रही है, ठीक है। मुझे एस ऑफ वॉन्ड को एक बार और क्लैरिफाई करना है। देखो मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स दिखा, तो डेफिनेटली इनकी ईगो को तो हर्ट हो रहा है कि आप किसी और को पैम्पर कर रहे हो या किसी और के रिश्ते पर ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। सी द 3 ऑफ पेंटिकल एंड द किंग ऑफ पेंटिकल। हो सकता है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो सकता है कि आप देखो प्रोफेशन पे, अपने काम करियर पे, अपनी लाइफ में, अपनी जो सोसाइटी है उसमें अपनी इमेज को बिल्ड करने में आप लगे पड़े हो, और इस इंसान को पूछ ही नहीं रहे हो। वो चीज़ इस इंसान को परेशान कर रही है, ठीक है, बॉदर करती है ये चीज़ इनको। बोल ही रही हूँ, परेशान है इंसान। डेथ कार्ड है,
ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ख़त्म सब कुछ, कुछ सही नहीं होगा कभी भी, आप लोगों के बीच में कभी कुछ सही हो ही नहीं सकता। इस इंसान को ऐसा या तो वहम कह लो या रियलिटी है। देखो कुछ लोगों के लिए हो सकता है रियलिटी है कि आपने कसम ही खा ली है कि मैं तो कुछ भी ठीक नहीं करूँगा इस रिश्ते में, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप चीज़ें ठीक करना चाहते हो बट कुछ टर्म्स कंडीशन है वो ये मान नहीं रहे हैं, तो इनको लग रहा है सब कुछ ख़त्म ही है जैसे। तो यहाँ पर है एम्प्रेस, उन्हें लग रहा है कि आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है, आपने सेल्फ लव में रहना शुरू कर दिया है, आपने अर्न करना स्टार्ट कर दिया है, आपको कंफर्ट हो गया है अपनी लाइफ में, इस इंसान की ज़रूरत नहीं है आपको। तो वो चीज़ें इस इंसान को बहुत परेशान कर रही हैं। ये इंसान की लाइफ में हो सकता है कि इसको ये भी लगता है कि आपकी मदर इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म करना चाहती हैं और वो किसी तरीके से जो है मिस्टीरियसली इस रिश्ते में, ठीक है, क्रॉस कर रही हैं चीज़ें। 3 ऑफ वॉन्ड्स, उन्हें डेफिनेटली लगता है कि फ्यूचर नहीं है इस रिश्ते का। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने बोला ना कि वो चाहते ये सब कुछ हैं, बट यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है उन्हें लग रहा है कि आप सब खत्म कर चुके हो, आप एंटरटेन नहीं करोगे, आपको ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं फॉर योर फ्यूचर, आपकी मदर आपको जो है ब्रेन वॉश कर रही हैं, चीज़ें उनको लगता है आपकी मदर उनसे डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं आपको, आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ा रही हैं। आप ही की बात कर रही हूँ मैं, आपकी मदर, अगर आपकी मदर को ये जानते हैं तो कोई फेमिनाइन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मदर, ये कोई फेमिनाइन हो सकते हैं आपकी लाइफ में। मैं अभी इनकी लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी लाइफ में कोई फेमिनाइन हो सकते हैं जिनके मन, जो इनके मन में है कि वो आपको इनसे दूर कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, कलेक्टिव, ओके। सो एक बात बता दूं मैं कि अगर यहाँ पर आपकी लाइफ में अगर आप किसी के साथ आगे बढ़ चुके हो ना, तो इनको रिजेक्शन का डर लगता है, क्योंकि इनको अपने ऊपर थोड़ा सा डाउट रहता है। जैसे लुक्स हो गए, हेल्थ हो गई, हाइट हो गई, है ना, अगर थोड़ा सा इशारा समझ जाओ तो कुछ चीज़ों पे ये थोड़ा अपने आप को डाउट करते हैं, ठीक है। शायद ये इतने गॉर्जस नहीं है, शायद ये इतने हैंडसम नहीं है, शायद ये इतने हेल्दियर नहीं है, शायद ये इतना कैपेबल नहीं है, कुछ भी। आप अब वो आप लोगों की केमिस्ट्री रही है, आप लोगों को पता होगा, बट इन्हें डर लगता है उस चीज़ से कि थोड़ा ये करते हैं कंपेयर। ओके, मैरिंग फॉर मनी, कुछ लोगों के लिए तो ये ही शादी कर रहे हैं पैसे के लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने शादी करी है तो इनको लगता है आपने पैसे के लिए कहीं और शादी कर ली। अभी आप पे पूरा ट्रस्ट करें या ना करें, अभी आप बदल गए हो नहीं बदल गए हो, इनको किसी से पता चला है और इन्हें पता लगा है कि इन्हीं के या आपके किसी फ्रेंड से आपकी एंगेजमेंट हो रही है, मैरिज हो रही है। यस, इनको डेफिनेटली सॉरी बोलना है आपको, देखते हैं किस चीज़ के लिए है सॉरी, ठीक है। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, जो बात मैं शुरू से बोल रही हूँ, आई थिंक 10 बार मैंने ये बात बोली है कि आप इनके लिए बेस्ट लगते हो इनको। ये आपसे, देखो मैंने बोला भी था, फेक आईडी हो गया, मतलब सरप्राइज़ कोई नंबर आपको ये कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, है ना। इन्होंने किया भी होगा आपको कांटेक्ट। आजकल सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हैं, ये सैड सॉन्ग्स। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, मैंने बोला है आपको कि आप अच्छा कर रहे हो लाइफ में, या फिर अच्छे बैकग्राउंड से आप हो, ये आपको डेफिनेटली अप्रिशिएट करते हैं। वाई सॉरी यूनिवर्स, क्यों है ये सॉरी? ये अपनी जिम्मेदारियों के चलते इस रिश्ते को नहीं निभा पा रहे हैं, ये इस रिश्ते को एंड कर चुके हैं, या एक भार की तरह इन्होंने इस रिश्ते को देखा, उस चीज़ के लिए सॉरी। ये डेफिनेटली मन बना चुके हैं, बहुत सारे ऑप्शंस देखने के बाद मन बनाया है, खुश मत होना ज़्यादा। बहुत सारे लोगों को इन्होंने आजमाया, तब जाके आपको मैरिज के लिए यस
बोलना चाह रहे हैं या यस फील करते हैं, ठीक है। कौन कौन हंस रहा है मुझे बताना ज़रा, किसको हंसी आई है, हंसी तो आई है किसी को। यस, इन्होंने फेक आईडी से आपको मैसेज कांटेक्ट किया है फॉर श्योर। आप यहाँ पर आप देखो, खुद देखो बॉटम राइट में भी एस ऑफ सॉर्ड्स है। ये बात मैंने बोली भी थी कि कोई ना कोई फेक आईडी से आपके ऊपर नज़र रखना, किसी इंसान से आपके ऊपर नज़र रखवाना, ये सब है यहाँ पर। यस, ये सैड सॉन्ग सुनते हैं, अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो इनको परेशानी है, और कई बार इन्हें बहुत गुस्सा भी आता है कि ये सब कुछ क्यों हुआ, इनके साथ ही क्यों हुआ, आप लोगों के रिश्ते में ही ये चीज़ें क्यों हुई। वो चीज़ें इनको थोड़ा सा, देखो 2 कार्ड आए थे तब से मैं ये बोल रही हूँ कि ये बॉदर कर रही हैं चीज़ें इनको, ठीक है। QRTKWHGMHN पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ब्लॉकेज देखिए क्या आ रहा है आप लोगों के बीच में, ब्लॉकेज क्या आ रहा है अभी इस समय पर। कोई तो है जो, जैसे मैंने फिजिकल अट्रैक्शन की बात करी, मैंने बोला भी आपको कि शायद कोई अपने आप को कम आंकता है, कम सोचता है किसी के सामने, तो कंपैरिजन वाला जो है ना वो ब्लॉकेज आ रहा है। कहीं ना कहीं ये वेट कर रहे हैं आपकी और खुद एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये एक ब्लॉकेज आ रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। ब्लॉकेज ये भी है कि इनको या तो लगता है कि आप ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, या आप के पर्सन जो हैं वो ऑप्शंस, जैसे मैंने कहा बहुत लोगों को देखने के बाद, बहुत लोगों को ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने आपको चूज़ किया है, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज हो सकता है। ओके, देखो यहाँ मैं बता दूँ कि भाई आप लोगों के पास कुछ प्रॉमिसिंग आने वाला है, एस ऑफ पेंटिकल भी है यहाँ पर, और ये प्रॉमिसिंग जो होगा ना वो ऐसा होगा कि हो सकता है कुछ कॉम्प्रोमाइज़ दोनों को करने पड़े, ठीक है। ये मुझे इलेवन डेज टू 11 वीक्स की एनर्जी दिख रही है। ओके, थर्ड पर्सन, 2 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पर्सन उनके बीच में हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है। ऑनलाइन ज़्यादा कनेक्ट करते हैं ये लोग, और इस रिश्ते में कहीं ना कहीं ऐसा है कि कोई एक है जो बहुत ज़्यादा इमेच्योर है और एक मेच्योर है, एक बैचलर है, एक मैरिड है, एक हो सकता है एज में बहुत, मतलब इन लोगों के बीच में एज गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक बहुत फैंटेसी दुनिया में रहता है, एक बहुत प्रैक्टिकल दुनिया में रहता है, एक बहुत मिस्टीरियस है और एक बहुत बक 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 बोलने वाला इंसान है। तो मैं जो यहाँ देख रही हूँ कि कोई है जो कंट्रोलिंग है इस रिश्ते में। इन लोगों के बीच में ऑनलाइन बहुत सारी चिट चैट होती है, बट अपने बारे में कुछ भी सच नहीं बता रखा, सच नहीं बता रखा, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ा बोरिंग वाला भी आ रहा है, थोड़ा बोर्ड भी फील करते हैं कभी कभी। ओके, एज गैप होने की वजह से फैमिली को लग रहा है आपने कर दिया है ख़त्म सब कुछ, उन्हें लग रहा है आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाओगे, आपने तो ठां कर दी हैं चीज़ें। देख लो, ये देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स, उन्हें लग रहा है आप किसी के कंट्रोल में नहीं आने वाले, भाई हो गया जितना होना था, अभी तो एक्शन नहीं लेंगे। हाँ, नज़र ज़रूर है, पूरी नज़र बनी हुई है, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, क्या चल रहा है लाइफ में, ठीक है, कैसा सब कुछ है, आप कहाँ हो, सब चीज़ें। अरे फुल था ऑलरेडी कार्ड। कम्युनिकेट क्लियरली, अपनी बात क्लियरली रखो, डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने एंजल से ज़रूर 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 बात करो। हो सकता है आप ना कुछ अफर्म कर रहे हो, जैसे मान लो आप अफर्म कर रहे हो ये पर्सन आ गए, ये पर्सन का नाम नहीं ले रहे हो, ठीक है। ये हो सकता है वो आ भी गए हो तो आपने ग्रैटिट्यूड शो ना कराओ, वो उन्होंने बात कर ली, कॉल कर लिया तो आपने थैंक यू ना बोला हो, उन्होंने कॉल कर लिया उसके बाद वो कॉल नहीं कर रहे तो दोबारा से आपने अफर्म यही करा कि ये आ गए, वो ऑलरेडी आ तो चुके हैं, कॉल तो कर चुके हैं ना आपको, तो कुछ और अफर्मेशन ट्राई करो, तो कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, बताना। राशियाँ बताऊँ, स्कॉर्पियो है यहाँ राशि, कैंसर है, एक्वेरियस है,
हाँ ये है यहाँ पर राशि, मेजर राशि जो आई है टॉरस आई थी, ठीक है। सो ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, बताना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।